हम देखेंगे अपना एरेज। ठीक है, कि एरेज क्या होती है। सबसे पहले ना हम एक एग्जांपल देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। अब मैंने एग्जांपल में आपको जैसे बोला कि सपोज करो आपकी मम्मा ने आपको बोला कि तेरे ना छोटे भाई ने ना ये दाल और राइस दोनों ना मिक्स करके रख दिए हैं। जैसे ये प्लेट है, इसके अंदर दाल भी है, इसके अंदर ये राइस भी है, ये सारे मिक्स हो गए हैं। तो ये सारी चीजें अलग करनी है, दाल को अलग करना है, राइस को अलग करना है। तो आपने कहा ठीक है मम्मी मैं कर दूंगा। तो आपने दाल को अलग किया, राइस को अलग किया। तो मतलब जो जैसी चीज दिखती है उसको आपने अलग करा। अब दाल राइस तो नहीं होता, दाल डिफरेंट है, राइस डिफरेंट है। जो चीज डिफरेंट है उसको अलग कंटेनर में कर दिया, जो चीज राइस है उसको अलग कंटेनर में कर दिया। तो एरेज भी कुछ ऐसे ही मान लो कि जो सिमिलर चीजें हैं हम उनको एक डब्बे में डाल के रख देते हैं और उसको एक सिमिलर टाइप का ही होना चाहिए। ठीक है, आओ अब ये तो रियल लाइफ एग्जांपल देखा दीदी, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन भी तो बताओ क्या होता है। आ जाओ अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एरे क्या होती है। अब एरे क्या है? एरे इन सी इज अ फिक्स्ड साइज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स स्टोर्ड इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस। अब दीदी इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि दाल है और राइस है। दाल को आपने अलग कंटेनर में कर दिया, राइस को आपने अलग कंटेनर में कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का सिमिलर यही मतलब है कि एरे इन सी इज अ फिक्स्ड साइज कलेक्शन है। जैसे हम दाल मंगाते हैं ना, 2 किलो होता है, राइस भी ऐसे ही आते हैं, वैसे ही एरे में क्या होता है, उसका फिक्स्ड साइज होता है। फिक्स्ड क्या होता है? फिक्स्ड साइज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। मतलब अगर वो इंट का है तो इंट का ही जाना चाहिए, फ्लोट का है तो फ्लोट ही जाए, कैर है तो कैर ही जाए। ये होता है हमारा एरे। और कंटिगुअस का दीदी क्या मतलब होता है? कंटिगुअस मतलब कंटिन्यूस। जैसे अब मैं बताती हूँ, ये मेरा एक डब्बा है, ठीक है, जिसमें मैंने 2 वैल्यू स्टोर कराई। एक और डब्बा है जिसमें मैंने 4 वैल्यू स्टोर कराई। एक और है 6 कराई। अब मैं चाहती हूँ कि ये ना साथ साथ में हो, तो उसके लिए ना मैं एरे डिक्लेयर करूंगी। इसके लिए मैं एरे डिक्लेयर करूंगी और उसके अंदर मैं अपना साइज दूंगी कि कितने साइज की होगी। कितने साइज की होगी? 1 2 3 4। 4 मेंबर्स देने हैं तो मैंने 4 कर दिया। ये वाले ब्रैकेट्स में हम इसका साइज लिखते हैं कि कितने साइज की एरे है। ऐसे हम एरे बनाते हैं। एरे हम क्यों यूज करते हैं दीदी? इसलिए यूज करते हैं कि अगर बाई चांस हमें सिमिलर डेटा टाइप के, हमें सेम कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में डाटा स्टोर कराना है तो हम एरे का यूज करते हैं, इसलिए एरे आया। ठीक है दीदी, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ा दो। इट कैन बी यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे बताया कि इंट, कैर, फ्लोट एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो डिराइव्ड and user defined data types such as pointers, structures और etc. मतलब कि जो हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके लिए भी हम एरे बना सकते हैं। तो ये होती है एरे की डेफिनेशन। एरे क्या होती है? फिक्स्ड साइज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप स्टोर्ड इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। ये होती है हमारी एरे। ठीक है दीदी, दीदी थोड़ा सा कम कम समझ आया, कोई नहीं, आगे थोड़ा सा देखते हैं और इसके बारे में। अब देखो, इससे आपको ज्यादा समझ आएगा। देखो मैंने क्या बनाई, एरे बनाई, एक डब्बा बनाया। मैं चाहती हूँ उसमें 4 स्टोर हो जाए, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ उसके साथ ही एक और मेमोरी लोकेशन में मेरा 4 स्टोर हो जाए, 6 स्टोर हो जाए, 8 स्टोर हो जाए, ठीक है। तो ये मैं स्टोर कराना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने एक एरे बनाई। अब एरे का मैं, ये होते हैं मेरे एरे एलिमेंट्स। ये है फर्स्ट एलिमेंट, ये है मेरा सेकंड एलिमेंट, ये है मेरा थर्ड एलिमेंट, ये है मेरा फोर्थ एलिमेंट। तो 4 एलिमेंट है इसमें, तो एरे का साइज क्या होगा? 4, क्योंकि 4 ही एलिमेंट है तो साइज भी 4 होगा। ठीक है, अब इसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। जो पहला एलिमेंट है उसको हम 1 नहीं लिखते, नहीं, इसको बोलते हैं हम इंडेक्सिंग। ये 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे। 4 नहीं होता है इंडेक्स में। इंडेक्स हमारा वो होता है जो हमारे साइज से एक नंबर छोटा हो, साइज -1, ये होता है हमारा इंडेक्स। अब देखो नीचे वाला एग्जांपल देखते हैं एक बार। नीचे वाले एग्जांपल में क्या है, 2 का एक हमने
एक डब्बा बनाया, ठीक है, फिर 4 का बनाया, फिर 8 का, फिर 12 का, फिर 16 का, फिर 18 का। अब ये जो है ये मेरे 2, 4, 8, 12, 16, 18 ये क्या है मेरे एरे एलिमेंट्स, ये है मेरे एरे एलिमेंट्स, ठीक है दीदी। ये तो लॉजिक वाली बात है कि ये हमारे एरे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और ये पूरी मेरी क्या है, एक एरे, ठीक है दीदी, समझ गए। अब इसकी जो इंडेक्सिंग होती है, जैसे हम नंबरिंग करते हैं कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ऐसे। लेकिन इसकी इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से शुरू होती है, 1 से नहीं शुरू होती। इंडेक्सिंग कहाँ तक जाती है, 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन इसका दी साइज क्या होगा वो बता दो हमें। जैसे ये एक एरे है, इसका साइज है 6, लेकिन दीदी इसका इंडेक्स हम जा रहे हैं, इंडेक्स कहाँ तक जा रहा है, इंडेक्स जा रहा है हमारा 0 to 5। ये है हमारा इंडेक्स, ठीक है दीदी। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात हमें समझ आ गई कि कैसे एरे क्या होती है, एरे के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एरे का इंडेक्स कैसे हम देखते हैं, ठीक है, समझ गए। अच्छा दीदी इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, अब डिक्लेयर करना भी जरा बता ही दो। डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा टाइप, फिर एरे का नेम, फिर उसका साइज, देख रहे हो, ये वाले ब्रैकेट्स यूज करते हैं। डेटा टाइप क्या हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, क्यार हो सकता है, और फिर एरे का नाम। एरे का नाम सपोज करो मैंने दिया ARR, और मैंने पीछे 4 की बनाई थी, तो ये मेरा एरे बन गया। कि मेरा इंट नाम का एग्जांपल देखो, पीछे मैंने इंट नाम का एक एरे बनाया था, इंट एरे, साइज कितना था 4। तो ये मैंने एक एरे को डिक्लेयर कर दिया, ये होता है मेरा एरे डिक्लेरेशन का सिंटेक्स, ये होता है मेरे एरे डिक्लेरेशन का सिंटेक्स, ठीक है। और एक और सिंटेक्स होता है डेटा टाइप, एरे नेम, साइज 1, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, साइड जितनी भी साइज तक जा रहा है वहां तक, ये भी मेरा होता है सिंटेक्स, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, लेकिन मोस्टली हम ये वाला ही यूज करते हैं, पहले वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये अच्छे से समझ आएगा आपको कि एरे डिक्लेयर, जैसे मैंने एरे डिक्लेयर किया 5, अब ये क्या करेगा, ये कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा, 5 डब्बे बना देगा एक साथ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 डब्बे बना दिए। ये मैंने उसको एक मेमोरी एलोकेट कर दी कि साथ में ही मेरे को 5 डब्बे चाहिए, लेकिन साथ की ही साथ साथ चाहिए, कंटिन्यूस में चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी इंडेक्सिंग किससे शुरू होगी, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, ये होगी मेरी इंडेक्सिंग। एक चीज याद रखना, अगर साइज मेरा n है तो इंडेक्सिंग मेरी हमेशा कहाँ तक जाएगी, n-1 तक जाएगी, वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे बना है ना एरे, 5 डब्बे बना दिए मेमोरी में और कंटिन्यूस लोकेशन में बनाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका दीदी इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, देखते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, विद डिक्लेरेशन। पहले हम डेटा टाइप देंगे, सपोज करो हमने इंट डेटा टाइप दिया, एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ। इंट डेटा टाइप दिया, एरे नेम दिया ARR, साइज दिया हमने सपोज करो 4, ठीक है। जैसे हमने पी से दिया था, हमने क्या बनाया था, हमने बोला था 2, 4, 6 और 8 था हमारा, ठीक है। ये हम चाहते थे कि हम कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर करा दे, तो ये होता है मेरा विद डिक्लेरेशन। मतलब मैंने एरे बनाई एक इंट नाम की जिसका साइज है 4, और उसमें मैंने ऐसे करली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स लिख दिए, जो जो एलिमेंट्स हैं उस एरे में। ये होता है मेरा विद डिक्लेरेशन का सिंटेक्स, और ये है मेरा उसका एग्जाम्पल, ठीक है दीदी, इतनी बात समझ गए। अब दूसरा क्या है कि हम उसको विदाउट साइज भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कि हम साइज ना दें, विदाउट साइज भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो क्या किया, इंट डेटा टाइप होगा, फिर एरे नेम, फिर वैसे। देखो इसका एग्जांपल यही वाला ऊपर वाले एग्जांपल को ही वो करके दिखाती हूँ, इंट एरे। अब मैंने इसके अंदर साइज नहीं दिया, बस एलिमेंट्स लिख दिए 2, 4, 6, 8। तो ये है मेरा विद डिक्लेरेशन विदाउट साइज, साइज नहीं दिया मैंने, साइज वो अपने आप पता लगा लेगा। अभी आगे बताऊंगी कि साइज का फॉर्मूला क्या होता है, बट अभी आप इतना देखो कि हम डिक्लेयर करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। एक है विद डिक्लेरेशन, विद डिक्लेरेशन में क्या किया, डेटा टाइप दिया, एरे नेम दिया, फिर साइज डाला, फिर जो भी वैल्यूज थी, जो भी एरे के एलिमेंट्स थे वो करली ब्रैकेट्स में डाल दिए। दूसरा तरीका क्या था, जिसमें हमने विदाउट साइज किया, इसमें विदाउट साइज किया, हमने इसके अंदर साइज ही नहीं दिया, बस एलिमेंट्स लिख दिए। एक और तरीका होता है इसको करने का, यूजिंग लूप्स लगा दे। फॉर लूप लगाया हमने, इंट i इक्वल टू 0 से शुरू किया, ठीक है।
अब देखो 0 से शुरू किया है, तो मैंने बताया था इंडेक्सिंग कहाँ तक जाती है, n-1 तक। तो उसने लेस देन n इसलिए लिखा है ताकि मेरी जो इंडेक्सिंग है वो सिर्फ n-1 तक जाए। ठीक है, i प्लस प्लस एरे का नेम और i, जो भी वैल्यू आ रही है वो करा दी मैंने। ठीक है, ये होता है मेरा थर्ड मेथड यूजिंग लूप्स भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये है मेरा एरे इनिशियलाइजेशन। देखो एरे बनाई 5 नाम की, 5 साइज दिए इसका, और इसके मैंने ये एलिमेंट्स दे दिए 2 4 8 12 16। ये होता है मेरा एरे इनिशियलाइजेशन। ये मैंने क्या किया, एरे इनिशियलाइजेशन किया, मतलब मैंने डिक्लेरेशन भी एक में कर दिया और इनिशियलाइजेशन भी एक में कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब मेमोरी एलोकेट कैसी हुई होगी, साथ साथ में हुई होगी 2 4 8 12 16। ठीक है, इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से। हाँ दीदी आपने बता दिया 0 1 2 3 4, बढ़िया दीदी, ये हम समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम दीदी, अब ये तो पढ़ लिया, लेकिन अगर हमें कोई एलिमेंट को एक्सेस करना हो या फिर उसको बनाना हो तो कैसे करेंगे, उसका भी तरीका देखते हैं। We can use any element, we can access any element of an array in C using array subscript operator। ये ऑपरेटर यूज करके हम कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड द इंडेक्स वैल्यू i ऑफ द एलिमेंट। देखो, अब पीछे मैंने एक एरे बनाई थी 4 int 4 उसका साइज दिया था, और उसके अंदर मैंने दिया था 2 4 6 8। अब मैं चाहती हूँ कि इसका जो पहला एलिमेंट है ना वो मुझे बता दे। मैं क्या करूंगी, इंट arr ऑफ 0 इंडेक्स। 0 इंडेक्स मतलब पहला एलिमेंट आ जाएगा मेरे पास, कि मेरे को ये बता दो। मैं printf करा दूंगी सीधा कि arr ऑफ 0 मेरे को बता दो, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। एंड द इंडेक्स i ऑफ द एलिमेंट, ये हमने पढ़ लिया। वन थिंग टू नोट इज दैट the indexing in the array always start with 0। हाँ जी दीदी, ये भी देख लिया हमने, that is first element बिल्कुल is at index 0 and the last element is at n-1 where n is the number of element in the array। ठीक है दीदी, इतनी बात हम समझ गए कि एक्सेसिंग करने के लिए हम उसका इंडेक्स का यूज करेंगे। देख लेते हैं, ये वाले एग्जाम्पल को ही मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखाती हूँ। सपोज करो मैंने printf कराया, ये एरे बनाई है 4 साइज की। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ना प्रिंट होके आ जाए arr ऑफ 0, तो मैं ऐसे ही प्रिंट कराऊंगी। अगर मैंने ये अपने कंपाइलर पे दिया तो मेरा आउटपुट आएगा मेरा 2। ऐसे ही मैं arr 3 तक प्रिंट कराऊंगी तो मेरा आ जाएंगे सारे एलिमेंट्स 2 4 6 8, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसको एक बार कंपाइलर पे भी करके देख लेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक्सेस एरे एलिमेंट। अब ये देखो, अगर आप एग्जाम में, अगर मैं बताऊं कि 5 नंबर में बाई चांस एरे का क्वेश्चन आया तो आपको कैसे करना है, आपने पहले एरे की डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, उसके बाद उसका यही इनिशियलाइजेशन लिख देना, डिक्लेरेशन लिख देना, अभी एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी वो लिख देना, और कोशिश करना कि 1D और 2D को सिर्फ एक्सप्लेन कर दो। इसके एग्जाम्पल नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, पूरे 5 नंबर एकदम टीचर खुश होके 5 नंबर देगा। और ट्राई करना कि जैसे कि ऐसे आप रिप्रेजेंट करके आओ कि एक एरे है वो ऐसे 0 बन सकता है, ऐसे समझ गए ना, ऐसे पूरा रिप्रेजेंट करके आना बॉक्स बॉक्स बना के, ताकि एग्जामिनर को लगे आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। ठीक है, अब देखते हैं एक्सेस एरे एलिमेंट। अब arr ऑफ 0 कौन सा होगा, मेरा पहला एलिमेंट, ये मेरा होगा पहला एलिमेंट, इधर जो भी मेरी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक है, ये था मेरा एरे का वेरिएबल, एरे को मैंने क्या नाम दिया, ये था मेरा 0 इंडेक्स, और ये था मेरा 0, यहाँ पे ये पॉइंट करेगा, ये आएगी मेरी एरे 0 की वैल्यू। ठीक है, होप इतनी बात समझ आ गई होगी कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो मैंने लेक्चर में बताया था कि पहले उसका डेटा टाइप आता है, तो मैंने डेटा टाइप दिया, सपोज करो इंट का मेरे को एरे बनाना है, इंट एरे लिखा, फिर मैंने लिखा एरे का नाम, और फिर मैंने दे दिया उसमें साइज मैंने दे दिया सपोज 5। तो ये मेरा है एरे डिक्लेरेशन, मैंने ये एरे को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब मेरे को इनिशियलाइज करने हैं इसके हर एक एलिमेंट को। एरे क्या होते हैं कि सिमिलर डेटा टाइप्स को कंटिग्युअस मेमोरी एलोकेशन में एलोकेट कर देते हैं, मतलब साथ साथ में अगर मेरे को 5 चीज़ें
लोकेट करानी है तो वो एक साथ मेरी लोकेट हो जाएंगी। जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5 ये मुझे लोकेट कराना है, तो ये मेरी वहाँ पे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में, मतलब एड्रेस सेम एड्रेस पे, मतलब जैसे सपोज करो एक एड्रेस 100 है तो अगले एड्रेस पे जाके दूसरी वैल्यू मेरी स्टोर होनी चाहिए, तो वो होती है मेरी एरेज। ठीक है, सपोज करो मैंने को 1 2 3 4 5 की एरे प्रिंट करानी है, तो अब मैं इसमें एरे में ये वैल्यूज़ कैसे डालूंगी, इसको इनिशियलाइज कैसे करूँगी, तो मैंने लिखा इंट या फिर हम सीधा एरे। और हमेशा याद रखना एरे हमेशा ज़ीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होती है, उसका इंडेक्स ज़ीरो से शुरू होता है। ठीक है, एरे ज़ीरो, ज़ीरोथ इंडेक्स पे मेरा क्या है 1। ठीक है, एरे ऑफ इंडेक्स एट 1 इक्वल टू मैंने 2 कर दिया, और एरे एट इंडेक्स ऑफ 2 मैंने कर दिया इक्वल टू 3, एरे एट इंडेक्स 3 इक्वल टू कर दिया मैंने 4, एरे एट इंडेक्स 4 इक्वल टू कर दिया मैंने 5। तो ये मैंने एक एरे बना दी जिसमें मैंने एरे को बता भी दिया कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू जानी चाहिए। ठीक है दीदी, इतना तो समझ गए, लेकिन इसको अगर प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे दीदी? तो वो हम, पता है यार, एक साथ हमें 5 चीज़ें प्रिंट करानी है, तो क्या आएगा पिक्चर में? लूप आएगा। तो हम यहाँ पे लूप्स लगा देंगे, लूप लगाएंगे। कौन सा लूप लगाएंगे दीदी? जो तुम्हें अच्छा लगे, फॉर लूप अच्छा लगता है, वाइल लूप अच्छा लगता है, जोन सा अच्छा लगता है। अब दीदी ये तो बड़ा लंबा मेथड है एरे को डिक्लेयर करने का, प्रिंट करके तो मैं दिखा दूंगी, लेकिन दीदी बहुत लंबा मेथड है, इससे छोटा मेथड नहीं होगा? बिल्कुल है, देखते हैं इसके अलावा और कौन सा मेथड है। तो हमने एक डेटा टाइप दिया इंट एरे, और हमने कोई साइज नहीं दिया इक्वल टू, हमने इधर लगाए कर्ली ब्रैकेट्स और इसमें डाल दिया 1 2 3 4 5। ये भी मेरा तरीका होता है एरे को डिक्लेयर भी करना। इधर क्या किया मैंने, डिक्लेयर भी किया एंड इनिशियलाइज भी किया, दोनों काम मैंने एक ही लाइन में कर दिए। अब मैं प्रिंट कराऊंगी कैसे? फॉर लूप लगाऊंगी, फॉर इंट आई, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है, तो लूप मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। और कहाँ तक जाएगा दीदी? जाएगा मेरा लेस देन 5 तक। ठीक है, आई प्लस प्लस, मैं इधर प्रिंट करा दूंगी प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैक स्लैश एन, और इधर आ जाएगा मेरा एरे ऑफ आई। दीदी देखते हैं, रन करके देखते हैं प्रिंट होती है मेरी एरे, देखते हैं। देखो प्रिंट होके आ गई 1 2 3 4 5। कितना बढ़िया काम हो रहा है कि मैं, जैसे सपोज करो रियल लाइफ एग्जांपल लिया कि मेरे को किसी स्टूडेंट का डेटा मुझे एक ही जगह पे स्टोर कराना है, उसका नाम भी, उसके मार्क्स भी। तो मैं कैसे कराऊंगी? तो मैं ऐसे ही एरे का यूज़ करूंगी और मैं उसका प्रिंट करा दूंगी। तो ये था मेरा एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसको प्रिंट कैसे करते हैं, ये मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। राइट अ प्रोग्राम, रैप की फुल फॉर्म होती है, हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं प्रोग्रामिंग है। राइट अ प्रोग्राम इन विच यू टेक मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट के, आपने मार्क्स लेने हैं यूजर से और प्रिंट करना है मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा दीदी 5 नंबर लेने हैं सब्जेक्ट के, 5 नंबर लेने हैं यूजर से, तो एक साथ लेने हैं, तो हम मेमोरी में, सेम मेमोरी में हम कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर कराना चाहते हैं, तो इसीलिए हम इधर एरे का यूज करेंगे। हाँ दीदी, अभी हमने एरे पढ़ा तो हम एरे ही यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम इसका जैसे हम करते हैं, पहले हम इसका कोड समझेंगे, ट्राई रन करके देखेंगे, फिर अपने जाएंगे अपने कंपाइलर पे। ठीक है, आओ पहले हम अपने कोड का ट्राई रन करते हैं। ये है हमारा कोड। ठीक है, इसको हम ड्राई रन इधर करेंगे। ठीक है, अब देखो पहली लाइन क्या है, वही हैश इंक्लूड stdio.h, वो तो लिखनी ही लिखनी है। फिर इंट मेन पे आए, हमने एक इंट सब्जेक्ट नाम का डब्बा बनाया, इंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये है मेरी आउटपुट की स्क्रीन। ठीक है, पहले मेरा क्या लिख के आएगा, मैंने प्रिंटफ कराया, एक डब्बा बनाने के बाद मैंने क्या लिखा है, एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ये लिख के आएगा मेरे कंसोल या आउटपुट स्क्रीन पे। तो सपोज करो मैंने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि हमने 5 ही कराने तो 5 दिया। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने 5 को स्कैन करा लिया। देखो स्कैन है,
परसेंटेज डी एंड सब्जेक्ट्स मतलब 5 को इसने स्कैन करा लिया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, एक इंट मार्क्स नाम का एरे बनाया। मार्क्स सब्जेक्ट कितने हैं, 5 सब्जेक्ट है। एक मार्क्स नाम की मेरी ऐसे ऐसे 5 डब्बे मेरे मेमोरी में एक साथ लोकेट हो गए। ठीक है, एक साथ लोकेट हो गए। ठीक है दीदी, फिर देखो जब भी मेरे को कोई एरे प्रिंट कराना है, एरे प्रिंट कराना है या एरे का मेरे को इनपुट लेना है, तो मैं हमेशा इनपुट लेने के लिए अपने लूप्स को इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, हमेशा अपने लूप्स लूंगी, चाहे वो मुझे प्रिंट कराना है या फिर मेरे को आउट इनपुट लेना है। ठीक है, अब दीदी कैसे कैसे हम लूप लगाएंगे, देखो क्या किया, फॉर लूप लगाया, इंट आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया, लेस देन सब्जेक्ट क्योंकि हमें 5 से कम कराने हैं, आई प्लस प्लस। फिर मैंने इधर लिखा, अब इधर क्या लिख के आएगा, दोबारा से इधर लिख के आएगा, एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट, एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट। तो ये अब एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट की पांचों को एक साथ ही स्कैन ले लेगा, पांचों को एक साथ ही इनपुट ले लेगा। देखो यही है ना, स्कैन एफ परसेंटेज डी, और हमने एट रेफरेंस लिया मार्क्स और आई का, आई में क्या वैल्यू जाएगी, 0 से लेके 0 1 2 3 4 तक जाएगी। तो हम हमारी 5 वैल्यू सीधा हम स्कैन ले लेंगे स्कैन ऐप से। सपोज करो मैंने 5 नंबर दिए, 90 91 92 94 और 95, ये 5 नंबर दिए। ठीक है, अब क्या किया, एक इसने इंट मार्क्स नाम का डब्बा बनाया। ठीक है, इंट मार्क्स नाम का इसने एक डब्बा बनाया, इंट मैक्स नाम का। ठीक है, उस मैक्स में इसने क्या किया, उस मैक्स के अंदर इसने जो मेरे पहले इंडेक्स पे वैल्यू थी वो असाइन कर दी, क्या थी, 90 असाइन कर दी। ठीक है, अब फिर इसने एक फॉर लूप लगाया, लेकिन आई से देखो जे कर दिया क्योंकि हम 2 लूप लगा रहे हैं, आई आई तो करेंगे नहीं, हमारा एरर आएगा। अब वो यही नहीं समझ पाएगा कि आई, अगर दोनों लूप में हम आई आई ले लेंगे तो वो यही नहीं समझ पाएगा ये कौन से लूप की बात कर रहा है, तो इसलिए हमने जे लिया इधर, जे इनिशियलाइज किया 0 से, फिर गया मेरे लेस देन सब्जेक्ट्स तक, फिर जे प्लस प्लस। अब उधर इसने एक कंडीशन रख दी, इफ अगर मेरा मैक्स क्या है, मेरा मैक्स था पहला एलिमेंट 90, अगर मेरा इंडेक्स ऑफ जे मेरे इन वाले से, इंडेक्स ऑफ जे क्या है 0, 0 क्या है 90। ठीक है, ये तो मेरा फॉल्स हो जाएगा, ये तो मेरा चलेगा ही नहीं, नहीं चलेगा, तो ये प्रिंट एफ मेरा मैक्स नहीं कराएगा, प्रिंट एफ मैक्स नहीं कराएगा, ये तो चलेगा ही नहीं। फिर ये आएगा दूसरे मार्क्स पे, इफ क्या 90 मेरा 91 से बड़ा है, हाँ दीदी बड़ा है, तो मैंने क्या किया, मैक्स में मैंने मैक्स की वैल्यू करा दी ये वाली मैक्स ऑफ जे, तो मैक्स की वैल्यू मेरी अपडेट हो जाएगी 91 हो जाएगी। क्यों दीदी, क्योंकि ये वाली इफ कंडीशन यहाँ ट्रू थी, क्योंकि मेरा 90 91 से बड़ा होता है, तो मेरे मार्क्स में जो आएगी 91 वाली वैल्यू आ जाएगी मैक्स पे। क्यों, क्योंकि 90 मेरा 91 से बड़ा है, और मैक्स में मैंने क्या इधर कंडीशन दी कि मैक्स में मेरा मैक्स ऑफ जे आ जाए, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो तो 91 आ गई मैक्स में। ठीक है, तो इधर इसने अभी के लिए प्रिंट करा दिया होगा 91। ठीक है, ये बैक एंड पे काम हो रहा है सारा, किसने क्या किया, 91 इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है दीदी, इतनी बात हम समझ गए, 91 इसने यहाँ पे प्रिंट कराया, लेकिन इसने फिर चेक किया, क्योंकि मेरे 5 एलिमेंट है तो 5 तक तो जाएगा ही ना, इसने 91 कर लिया। अब मैक्स में क्या थी, 91 वैल्यू थी। अब अगला अगला इंडेक्स क्या है, अगला है सेकंड इंडेक्स, मतलब थर्ड एलिमेंट, वो है मेरा 92, तो 92 मेरा पड़ा है, इधर 91 से फिर 92 अपडेट हो गई मैक्स की वैल्यू, मैक्स मेरा 92 हो गया। अब ठीक है दीदी, मैक्स 92 हो गया, अब 92 भी मेरा 94 से बड़ा है, तो मैक्स में फिर मेरी 94 की वैल्यू आ गई, हाँ दीदी मैक्स में फिर मेरी 94 की वैल्यू आ गई। अब 94 भी दीदी 95 से बड़ा है, 95 से बड़ा है, तो मैक्स में मेरी 95 की वैल्यू आ गई। तो इधर क्या प्रिंट कराएगा, प्रिंट एफ कराया हमने मैक्सिमम मार्क्स इज मेरा आ जाएगा 95। तो ये है मेरा कोड का ड्राई रन, कि मैंने एक इंट नाम का सब्जेक्ट नाम का डब्बा बनाया, वो यूजर से इनपुट लिया कि कितने सब्जेक्ट के आप मार्क्स इनपुट कराना चाहते हो, मैं 5 के कराना चाहती थी तो मैंने 5 इनपुट दिया, फिर इसको स्कैन एफ कराया, फिर मैंने एक मार्क्स नाम का सब्जेक्ट का एरे बनाया।
फिर मैंने स्कैन कराने के लिए इनपुट यूजर से लेने के लिए एक लूप लगाया ताकि मेरे पांचों जो एलिमेंट्स है वो एक साथ ले ले, मेरे को बार बार देना ना पड़े कि पहले एक इनिशियलाइज करूं फिर दूसरा करूं। तो मैंने उसके लिए लूप लगा दिया। फिर मैंने एक इंट मैक्स नाम का वेरिएबल बनाया और मैक्स में मैंने पहले इंडेक्स की वैल्यू डाल दी। फिर मैंने चलो अब हम मैक्सिमम ऑफ एन एरे एलिमेंट देखते हैं कि वो कैसे फाइंड करते हैं। इधर मैंने कोड लिख के रखा था कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। मैंने क्या किया, एक इंट नाम का डब्बा बनाया जिसका नाम रखा सब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर मैंने क्या कराया, प्रिंट एफ कराया, एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, एंटर करा दिए मैंने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं। फिर वो मैंने स्कैन कर लिए, पता लग गए मुझे कितने हैं। फिर मैंने लिया इंट मार्क्स, मैंने मार्क्स का एक डब्बा बनाया, डब्बा क्या, एक एरे बनाई, ठीक है मेरी, ये मैंने एक डिक्लेयर की है, डिक्लेयर एन एरे, ये मैंने डिक्लेयर करी एक एरे को, ठीक है दीदी। फिर मैंने क्या किया, इसको स्कैन कराने के लिए कि मेरे एरे के एलिमेंट्स क्या है, एरे के एलिमेंट्स क्या है, स्कैनिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे के लिए मैंने लगाया लूप कैसे लगाया दीदी, फॉर लूप लगाया। पहले मैंने इनिशियलाइज किया कि आई कहाँ से शुरू हो रहा है, फिर कंडीशन दे दी कहाँ तक रुकेगा, फिर मैंने इसकी इंक्रीमेंट कराती रही कि मुझे इंक्रीमेंट करा दो। फिर मैंने स्कैन करा दिया, मतलब मैंने इनपुट ले लिया सारे जितने भी मेरे मार्क्स नाम के एरे में जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स थे और उसके मार्क्स थे उसके मैंने करा लिया, ठीक है दीदी। फिर मैंने क्या बनाया, एक मार्क्स नाम का एक मैंने डब्बा बनाया जिसमें मैंने पहला जो मेरा एलिमेंट था उससे इनिशियलाइज कर दिया मार्क्स वेरिएबल को, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक फिर लूप लगाया, एक फिर फॉर लूप लगाया ताकि अब मुझे यहाँ से मैक्सिमम एलिमेंट पता लग जाए, मैक्सिमम एलिमेंट पता करने के लिए मैंने क्या किया, एक फिर जे नाम का डब्बा बनाया जो 0 से इनिशियलाइज है, लेस देन सब्जेक्ट्स है जे प्लस प्लस। फिर मैंने क्या किया, कंडीशन लगाई, अगर मेरा मैक्स मतलब मेरा पहला एलिमेंट अगर मेरा मैक्स ऑफ जे से बड़ा होगा तो मेरी मैक्स की वैल्यू जो होगी वो तुम अपडेट कर देना, और जो अगर इससे बड़ी होगी मैक्स, सपोज करो अगर मेरी थी एरे, सपोज करो मेरी एरे थी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये थी, ये एलिमेंट्स दिए मैंने, तो मेरा यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया, मैक्स हो गया, वो मेरा इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से। अब वो चेक करेगा कि अब 1 मेरा 2 से बड़ा है, हाँ 2 बड़ा है, तो मैक्स में किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही ये वही करता जाएगा पूरा चेक। जब ये लास्ट में आएगा तो ये चेक करेगा क्या 4 मेरा 5 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो 5 मेरा इधर स्टोर हो जाएगा मैक्स में आके। ये फिर जाएगा लूप में कि क्या मेरा अब जे मेरा हो जाएगा लेस देन 4 है तो 4 तक ही जाएगा, मीन्स मेरा 5 एलिमेंट तक ही जाएगा। ये बात मुझे पता है सबको पता होगी कि जो एरे की इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4, तो 4 तक जाएगी, मीन्स लास्ट के 4th एलिमेंट तक जाएगी, ठीक है। ये होता है मेरा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने प्रिंट करा दिया कि मैक्सिमम की स्पेलिंग गलत है, कि मैक्सिमम मार्क्स इज, अब मैं रन करके देखती हूँ, दिखा दी तुम लोगों को। अब सपोज करो मैंने एंटर करे नंबर, एंटर सपोज मैंने किया एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 5 किए, ठीक है। फिर इसके बाद अब मुझे वो कराना है, एंटर कराने हैं मेरे एलिमेंट्स, तो मैंने सपोज करो एंटर कराए, मार्क्स कराए मैंने 90 95 98 76 34, तो देखो मैक्सिमम एलिमेंट आ गया मेरा 98। देख रहे हो कि मैक्सिमम वाला जो मेरा एरे का पार्ट है, मैक्सिमम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एरे, वो मेरा ऐसे काम किया। क्या किया हमने कुछ नहीं किया, लॉजिक सोचो, बस ये चीज़ ध्यान रखो कि हमने मैक्सिमम निकालने के लिए क्या लॉजिक लगाया, एक लूप लगाया जिसमें वो बार बार चेक कर रहा है कि जो मेरे पहले एलिमेंट है एरे का, अगर वो मेरा बड़ा है मेरे एक्चुअल जो मेरा मार्क्स वाला हर एक का जो मेरा एरे है उसके एलिमेंट से अगर वो बड़ा है तो उस मार्क्स वाले वेरिएबल में उस
उस वेरिएबल को डाल देना, उस वैल्यू को डाल देना, तो मेरा मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा ऐसे। ठीक है, एक और लूप लगाया, j इक्वल टू 0 से लेके j लेस देन सब्जेक्ट j प्लस प्लस। फिर मैंने उसके अंदर एक कंडीशन डाली कि अगर मेरा मैक्स ऑफ j से बड़ा है तो मेरी अपडेट कर दो, मैक्स की वैल्यू जो होगी मेरी मैक्स ऑफ j हो जाएगी, तो मेरी मैक्स वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये है मेरा कोड का ड्राई रन। अब इसको हम कंपाइलर में भी करके देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो कितने टाइप की एरे होती है? 3 टाइप की देखो एरे है, 1D, 1D, 2D और मल्टी डायमेंशनल एरे। अब देखते हैं कि 1D एरे क्या होती है। अब देखो 1D एरे क्या है? The 1D array is the one dimensional array, also known as 1D array in C, are those arrays that have only one dimension, मतलब बस एक डायमेंशन है उसके पास। जैसे मैंने एरे ऑफ 4 किया तो ये मेरी सिर्फ एक वन डायमेंशन की एरे है, ये मेरी वन डायमेंशन की एरे है। ठीक है, ये होती है मेरी वन डायमेंशन की एरे। ठीक है दीदी, समझ गए? अभी ये देखो, ये होता है सिंटेक्स इसका। अभी हमने देखा ना ARR, एरे का नेम और उसका साइज, जैसे हमने देखा ARR ऑफ 4, तो ये मेरी है वन डायमेंशन की एरे। ये होता है एग्जाम्पल इसका। अब देखो इधर एक और एग्जाम्पल दिया है। अब इधर एक और एग्जाम्पल क्या है दीदी? देखो इधर है, मैंने एक इंट कितनी एरे बनाई, 5 साइज की एरे, तो 5 डब्बे ऐसे मेमोरी में असाइन हो गए कंटिन्यूअस में। ठीक है दीदी, फिर मैंने एक फॉर लूप लगाया। हाँ दीदी, फॉर लूप लगाया आपने। i 0 से शुरू हो रहा है, लेस देन 5। हाँ ठीक है, मैंने क्या किया, ARR ऑफ i मतलब ARR ऑफ 0 कर दिया इक्वल टू i इंटू i जो भी मेरा i होगा, i इंटू i होगा मेरा 0 इंटू 0 माइनस 2 क्या है, 2 इंटू 0 प्लस 1। तो मेरा ARR ऑफ 0 क्या आएगा? ARR ऑफ 0 दीदी मेरा 1 आएगा। हमने इधर कैलकुलेट करके देखा कि ARR ऑफ 0 मेरा 1 आएगा। वैसे ही मैं ARR ऑफ 4 तक कैलकुलेट कर लूंगी कि मेरा क्या आ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही होगी। फिर मैंने एलिमेंट्स को ही प्रिंट करा दिया एक और लूप लगा के मैंने एलिमेंट्स को प्रिंट करा दिया। हाँ दीदी, एलिमेंट्स को आपने प्रिंट करा दिया एक और लूप लगा के। दीदी थोड़ा सा और अच्छे से समझाओ इसको, कि इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा। देखो क्या किया हमने, एक हमने एरे बनाई। ठीक है, एरे बनाई 5 साइज की, तो 5 मेरे ऐसे डब्बे मेमोरी में कंटिन्यूस में लोकेट हो गए, असाइन हो गए। हाँ, फिर मैंने एक लूप लगाया जिसमें मैंने क्या किया कि ARR ऑफ 0 से लेके 4 तक वैल्यू मैंने निकाली कि कितनी आ रही है। 2, पहले देखते हैं 2 तक कितनी आ रही है। अब ARR ऑफ 0, पहले मैंने i की वैल्यू 0 डाली, इधर 0 डाली तो मेरा इंडेक्स 0 आएगा। 0 इंटू 0 0 होता है, माइनस 2 इंटू 0 0 होता है, प्लस 1, तो ARR ऑफ 0 मेरा 1 आ गया। हाँ दीदी 1 आ गया। अब ARR ऑफ 1 क्या होगा? अब हम इधर ARR ऑफ i की जगह इधर हम डालेंगे 1 की वैल्यू। अब 1 डालेंगे तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1, माइनस 2 इंटू 1 क्या होता है 1 माइनस 2 प्लस 1, तो मेरा कितना आ गया 0, तो मेरा ARR ऑफ 1 0 आ गया। ऐसे ही मेरे पांचों एलिमेंट्स आ जाएंगे। 4 एलिमेंट नहीं होंगे, 5 एलिमेंट होंगे, इंडेक्स 4 तक जाएगा। तो जो मेरे एलिमेंट्स आएंगे, फिर मैंने प्रिंटफ किया एलिमेंट्स ऑफ एरे लिखाया। फिर मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी जो एरे है वो प्रिंट होके आ जाए, तो ये मैंने प्रिंट होके करा लिया। प्रिंटफ किया, परसेंटेज डी किया और ARR ऑफ i तक मेरा प्रिंट करा दो पूरे 5 एलिमेंट्स जो एरे के हैं। तो ये है एक 1D डायमेंशनल का एग्जांपल। इसको हम कंपाइलर पे भी देखेंगे। देखो ये है 1D, सीधा एक ही बारी में मैंने इतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ लोकेट कर दिया। देख रहे हो? और इसका इंडेक्स क्या होगा? इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5 6 7। और ये कितने साइज की है? एरे का साइज है 8 और इंडेक्सिंग कहाँ तक जा रही है? 7 तक, क्योंकि 0 से शुरू हो रही है। ठीक है दीदी, समझ गए? अब आते हैं देखो 2D एरे पे। अब 2D एरे क्या है? A two-dimensional array or 2D array in C is an array that has exactly 2 dimensions. अच्छा दीदी 2 डायमेंशन है, ठीक है।
दे कैन बी विजुअलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं? रोज और कॉलम के हिसाब से हम विजुअलाइज कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स। अब जैसे हम स्कूल में बैठते थे, क्लासरूम होता था ना एक, ये हम मानते थे कि ये हमारे कॉलम्स, ये होते थे रोज, ऐसे मानते थे। लेकिन हम एरे में ऐसा नहीं मानेंगे। एरे में क्या होगा? एरे में ये होते हैं हमारे रोज और ये होते हैं हमारे कॉलम्स। ठीक है, ये होते हैं हमारे रोज और ये होते हैं हमारे कॉलम्स। तो 2D डायमेंशन में क्या होता है? हमारे दो डायमेंशन आते हैं, एक रो होता है और एक कॉलम होता है। हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं, वो 2D डायमेंशनल प्लेन पे होता है। ठीक है, जैसे हम प्लेन क्या है, सिंगल प्लेन होता है, डबल प्लेन होता है। देखो एक्स और वाई में आता है ना मेरा, ये दो डायमेंशन होते हैं ना मेरे। 1D एरे को आप ऐसे मान सकते हो कि उसमें एक डायमेंशन है, मतलब उसमें सिर्फ एक्स वाला एलिमेंट है। दो डायमेंशन मतलब उसमें एक्स और वाई दोनों हैं, दोनों प्लेन है। वैसे ही एरे में है कि 2D डायमेंशन में क्या होगा कि हमारे रोज और कॉलम्स दोनों होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे एक पर्टिकुलर फॉर्म में। ठीक है, ठीक है दीदी, अब आगे बढ़ जाओ आप। देखो इसका सिंटेक्स क्या है, बहुत आसान है। ARR ऑफ रोज और ARR ऑफ कॉलम। सपोज करो मैंने ARR ऑफ 4 मैंने दी रोज और 3 कॉलम दिए, तो ये मेमोरी में कैसे लोकेट होंगे? हाँ दीदी ये बता दो जरा कि मेमोरी में कैसे लोकेट होंगे। अब 4 रोज दी, 1 2 3, ये चौथी, और 3 कॉलम दिए, 1 2। तो ऐसे मेरी जो एरे है, एरे ऑफ 4 एंड 3, ऐसे मेरी लोकेट होगी मेमोरी में जाके। ठीक है, मेरे को एक एक डब्बा नहीं बनाना पड़ेगा कि एक एक वेरिएबल का डब्बा बनाऊं फिर लिखूं, नहीं, सीधा मैंने देखो एक 2 डायमेंशनल एरे दी जिसमें मैंने रो दिए, कॉलम दी और मेरी एक डायमेंशन, एक 2D डायमेंशनल एरे तैयार हो गई। इसीलिए एरेज का कॉन्सेप्ट आया, ताकि हमारा बार बार वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, इनपुट लेने का, ये सारी चीजें आसान हो जाए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं क्या है। एक देखो लिए ARR ऑफ, ये क्या है याद रखो, हमेशा ARR ऑफ सबसे पहले हमारे रोज आती हैं, फिर आते हैं हमारे कॉलम्स। ये चीजें हमेशा याद रखना कि RC मतलब पहले रोज और फिर कॉलम्स। मैंने क्या किया, इंट एरे नाम का एक 2D डायमेंशन एरे बनाया जिसमें रो कितनी है? रो है मेरी 2, कॉलम कितने हैं? कॉलम है मेरे 3। अब दीदी इसके एलिमेंट्स निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? एलिमेंट्स निकालोगे आप ऐसे, एलिमेंट्स होगा रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम कर दोगे तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे। तो रो इनटू कॉलम करूंगी तो 2 इंटू 6, तो मेरे 6 एलिमेंट होने चाहिए। देखते हैं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, दीदी 6 हैं। अब ठीक है, मैंने उनको इनिशियलाइज भी कर दिया कि 10 20 30 40 50 60। अब एक चीज और ध्यान रखना कि अगर 2D एरे है तो उसको प्रिंट कराने के लिए हमें नेस्टेड लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब लूप के अंदर लूप। अब देखो क्या इसके अंदर प्रिंट कराने के लिए हमने क्या किया, फॉर आई को 0 से शुरू किया, रो, और आई में हमेशा हम रो लेते हैं। देखो ये रो तक गया है, और जे जो होगा वो मेरा कॉलम होगा। ये हमेशा याद रखना कि आई मेरा होगा रोज, जे मेरा होगा कॉलम्स। तो आई मेरा क्या, आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू लेस देन, आई लेस देन 2 है क्योंकि मेरा 2 है रो, आई प्लस प्लस, फिर मैंने जे क्या है, जे मेरे कॉलम्स हैं, जे 0 से शुरू किए, कहाँ तक गए, 3 से कम तक गए, जे प्लस प्लस। फिर मैंने प्रिंटफ लिखा, फिर मैंने ऐसे प्रिंट करा दिया ARR ऑफ आई एंड जे। ये सिंटेक्स है हमारा 2D डायमेंशन का। ठीक है, 2D डायमेंशनल एरे का। तो ऐसे हम अपनी 2D डायमेंशनल एरे को प्रिंट करा सकते हैं। कंपाइलर पे भी देखेंगे इसको। ठीक है, ये देखो अब ये मेमोरी लोकेट कैसी हुई होगी। अब पीछे क्या एग्जांपल था, पीछे था मेरी दो रोज का, ये 2 रोज है और मेरे कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम थे मेरे, और क्या क्या था, 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, 50 था, 60 था। तो ये ऐसे जाके मेरे मेमोरी में लोकेट हो जाएगा पिछला वाला एरे जो मैंने 2D एरे प्रिंट कराया। देख रहे हो ये कितने डायमेंशन की, मुझे बताओ कितने डायमेंशन की एरे। देखो 1 2 3 4, 4 क्या है, रो, 4 रोज, 1 2 3 4, 4 ही कॉलम्स हैं। तो ये एरे बनी, 2D एरे बनी 4 रोज की
और 4 कॉलम्स की, ठीक है। और ये पिछले में हमने क्या देखी थी, 2 रोज की। अब हम 2D एरे देख लेते हैं कि वो हम डिक्लेयर, इनिशियलाइज और प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने इंट ARR 2D एरे बनाई मैंने, ठीक है। अब इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, क्या करूँगी मैं 2 इंटू 3 कर दूंगी तो मेरे को पता लग जाएगा एलिमेंट्स कितने आएंगे, 6 एलिमेंट्स आएंगे इसमें। तो करके देखती हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स डाल दिए मैंने, ठीक है। अब मैं दीदी इसको आपको इनिशियलाइज कैसे करोगे आप, ठीक है। इनिशियलाइज करना भी सीखते हैं इसको। मैंने किया इंट, देखो ये मैंने क्या किया, पहले स्टेप में मैंने किया इसको डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे सिर्फ इधर तक मैं सिर्फ ऐसे डिक्लेयर करूं, फिर नीचे ऐसे करके मैं इसको इनिशियलाइज करूं, जैसे मैंने किया इंट ARR 0 0 0 एट इंडेक्स पे सपोज करो मेरा 1 है। तो ऐसे अगर इनिशियलाइज करने बैठूंगी तो मेरा कोड बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में करें, एक ही लाइन में करें, ठीक है। ये मैंने एक ही लाइन में किया, इनिशियलाइजेशन भी एक लाइन में किया। क्या किया मैंने इधर, मैंने पहले डिक्लेयर किया, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज, मैंने दोनों काम एक ही लाइन में कर दिए, तो एक ही लाइन में कर दिए। अब ठीक है दीदी, अब मैं चाहती हूँ कि मैं 6 एलिमेंट इसमें अभी मैंने दिए हुए हैं, मैं नहीं चाहती कि वो स्कैन करे, मैं चाहती हूँ बस इसको प्रिंट करा दे। तो इसको प्रिंट कराने के लिए हम नेस्टेड लूप इस्तेमाल करेंगे, डबल लूप। फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन क्या आएगा, लेस देन 2, i प्लस प्लस, फिर एक और फॉर लूप लगा देंगे, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, फिर मैं प्रिंट करा दूंगी, प्रिंट एफ %t \n, और अपनी एरे को मैं प्रिंट करा दूंगी, एरे i एंड दिस इज j। अब देखते हैं दीदी प्रिंट होता है, देखते हैं कि प्रिंट होता है या नहीं होता है। अरे दीदी ये क्या साथ में प्रिंट हो गया, ये तो हमने कुछ प्रिंट ही नहीं करा, ये गार्बेज वैल्यू क्यों प्रिंट हो रही है दीदी, इनफाइनाइट लूप चला गया ये तो दीदी, ऐसा क्यों दीदी, कुछ गलती करी है आपने, देख लेते क्या गलती करी है। अब देखो ये आप भी करते होगे कि इधर जे डिक्लेयर किया, इधर भी जे लिखना था लेकिन आई लिख दिया, इसलिए इनफाइनाइट लूप में चला गया। अब देखो उधर जे कर दिया तो मेरा आउटपुट भी एकदम सही आ गया, मेरे मैं इतना प्रिंट कराना चाहती थी, मेरे प्रिंट कर दिए 6 के 6 एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है दीदी, अगर दीदी सिर्फ मैं इधर डिक्लेयर करूँ, सिर्फ 2D एरे को इधर मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ और मैं इनिशियलाइज नहीं करना चाहता, सिर्फ डिक्लेयर किया, और मैं चाहता हूँ कि ये यूजर से इनपुट ले, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं एक और लूप लगा दूंगी, उसके लिए मैं क्या करूँगी, इधर एक और लूप लगा दूंगी, एक और लूप लगा दूंगी, और उधर मैं क्या करा लूँगी, स्कैनफ। ये है मेरा लूप 1 और ये है मेरा लूप 2। लूप 1 में क्या कराना है मैंने, स्कैनफ कराना है, स्कैनफ करा दूंगी क्योंकि मेरे को यूजर से चाहिए, अब मैं नहीं दूंगी, अब यूजर से मैं चाहती हूँ यूजर दे, तो अब मैंने यूजर से दे दिए, ठीक है। इधर एक एंड का भी साइन लगता है, ठीक है। और दूसरे लूप में मैंने क्या दे दिया, दूसरे लूप में मैंने दे दिया इसको प्रिंट कराने का। अब दीदी देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। अब देखो मेरा डब्बा बना रहा है, अब मैं देती हूँ 1 2 3 4 5 6। अब दीदी कुछ प्रिंट नहीं हो क्या आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं सबर दोबारा रन करके थे, 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं दीदी, अभी भी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों दीदी, प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है, रुको देखते हैं क्या एरर है, कुछ तो एरर किया है हमने तभी ये प्रिंट नहीं कर रहा, देखते हैं 1 मिनट रुको,
कराया, स्कैन कराया, इंटरनेट लगा दिया। क्या मिस्टेक हो रही है देखते हैं, रुको एक मिनट। 2 3 4 5 6 कुछ तो देखो मिस्टेक हो रही है, रुको देखते हैं क्या मिस्टेक है। पीपीटी में देखते हैं एक बार, 2 मिनट दो मुझे। क्या मिस्टेक कर रहे हैं हमें कि हम स्कैन नहीं कर पा रहे हैं। स्कैन क्यों नहीं कर पा रहे हम इसमें। जे प्लस प्लस, ठीक है ये लगा दिया है। अच्छा ये लगाया ना तभी इनफाइनाइट लूप पे जा रहा है, अब नहीं जाएगा। देखो बैक स्लैश एन लगा दिया मैंने स्कैनर के साथ, वो मेरा कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं देगा उसको। देखो अब मेरा प्रिंट होके आ गया, वो बैक स्लैश एन चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, स्कैन जितना लेना चाहूँगी होता जाएगा। इसीलिए स्कैन ऐप के साथ कभी भी बैक स्लैश एन नहीं लगाते हैं, %d लगाते हैं, ठीक है। तो देखो मेरी प्रिंट होके आ गई। तो ऐसे हम 2D एरे को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, और अगर यूज़र से इनपुट लेने हैं सारे एलिमेंट्स तो हम वो लिख सकते हैं। इधर जो ये रो मैंने 2 और 3 दिया, रो और कॉलम भी इनपुट ले सकते हैं, m और n करके भी हम कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है करना, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। और 3 कॉलम्स की एरे बनी थी, ठीक है दीदी, समझ गए। अब दीदी 3D एरे क्या है। 3D एरे हैज एग्जैक्टली 3 डायमेंशन होती है। 3 डायमेंशन कौन सी होंगी। सपोज करते हैं मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं। मैथ्स में कितनी डायमेंशन होती थी, 3, x y z। तो हमने 1 डायमेंशन में क्या ली, 1 डायमेंशन ली। 2D डायमेंशन में हमने 2 डायमेंशन ली थी, x एंड y सपोज कर सकते हैं। और हमने 3D डायमेंशन में करी x y z। ये है मेरी 3 डायमेंशन कि जिसके अंदर हम 3 डायमेंशन यूज करते हैं, वो होती है हमारी 3D डायमेंशन, ठीक है दीदी। अब दीदी इसका सिंटेक्स बहुत आसान है, एरे फिर इसका साइज 1 कि कितने साइज की देना चाहते हैं, साइज 1, क्योंकि हम 3D बना रहे हैं तो 3 साइज देंगे, 3 साइज देंगे, साइज 1, साइज 2, साइज 3। तो ये होगा मेरा सिंटेक्स। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि मैंने AR और ऑफ बनाई 2 3 2, ये मैंने बनाई, ठीक है। अब तो दीदी ये बनी कैसे होगी, ये देखो एक पिक्टोरियल फॉर्म में है। वैसे इसका एग्जाम्पल नहीं पूछते हैं कि 3D डायमेंशन का एग्जाम्पल दो, नहीं कभी भी नहीं पूछते हैं। बस जितना मैंने आपको बताया कि 5 नंबर में अगर एरे का क्वेश्चन आएगा तो आप एरे की डेफिनेशन लिख दो, उसका सिंटेक्स लिख दो, इनिशियलाइजेशन लिख दो और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन कर दो। 1D और 2D का अगर आप एग्जाम्पल लेके आओगे तो टीचर बहुत इंप्रेस होगा। 3D का नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे मेमोरी में जाके ये देखो ऐसे लोकेट होती है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3, ठीक है। ऐसे जाके ये लोकेट होती है मेरी मेमोरी में 3D डायमेंशन। अब ठीक है दीदी, अब ये दीदी ये क्या है, प्रोग्राम टू गेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो ये 2024 में आया है, PYQ में 2 बार आया है, मिड टर्म में भी आया था, और एंड टर्म में भी आया, तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका, हम पहले इधर ड्राई रन करके देखेंगे कि ये कोड बताना क्या चाहता है, ठीक है। आउटपुट वाली स्क्रीन बनाते हैं इधर। अब देखते हैं, सबसे पहले वही लिखा हैश इंक्लूड std.h। अब क्या किया मैंने, रोज और कॉलम बनाई। अब ट्रांसपोज मेरे हिसाब से सबको पता होगा, नहीं पता है तो बताती हूँ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज करो मेरी मैट्रिक्स है ऐसी 2 3 1 2। तो ये क्या होता है कि जो मेरा रो है वो मेरा कॉलम बन जाता है, और जो मेरा कॉलम होता है वो रो बन जाता है। तो क्या होगा दीदी, ये मेरा बन जाएगा 2 3 और 1 2। तो ये मेरा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है कि जो उठा है वो सो जाएगा और जो सो रहा है वो उठ जाएगा। जो मेरी रो होगी वो मेरी कॉलम बन जाएगी और जो मेरा कॉलम होगा वो मेरा रो बन जाएगा। तो ये होता है मेरा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आ रही तो थोड़ा सा प्री रिक्विजिट जाके देख लो कि ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का। वैसे सबने 12th में पढ़ा होगा कि ट्रांसपोज क्या होता है मैथ्स में। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ सकता है, ठीक है। कोई भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। तो क्या किया हमने, एक इंट रोज नाम का एक डब्बा बनाया, ठीक है दीदी। एक और डब्बा बनाया जिसमें हमने उसके अंदर कॉलम्स दिए। अब हम चाहते हैं कि वो एंटर कराए,
यूजर से इनपुट ले, तो एंटर करा दिया, एंटर नंबर ऑफ रोज, ये मेरे आउटपुट की स्क्रीन पे लिखा आएगा। अब मैंने इनपुट कराया, सपोज करो कि 2 ही कॉलम हो और 2 ही रो, 2 ही रो और 2 ही कॉलम हो, ठीक है दीदी समझ गए। फिर इसने क्या किया, एक मैट्रिक्स बना दी, ये होगी 2D एरे, 2D एरे की मैट्रिक्स बनाई, जिसका एरे का नाम दिया मैंने मैट्रिक्स, रोज दिए और उसमें कॉलम दे दिया, जो हमने रोज एंड कॉलम यूजर से इनपुट कराए थे वो इसके अंदर डाल दिए। फिर देखो इसने क्या किया, डबल लूप लगाया। डबल लूप क्यों लगाया, ताकि मैं उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करा पाऊँ। तो इसने इतने साफ सुथरे तरीके से कराया कि एंटर एलिमेंट एट रो परसेंटेज डी, रो कितना आएगा, एट रो, रो कितना आएगा, रो मेरा आएगा, देखो इधर i+1 लिखा है, परसेंटेज डी, फिर इधर i+1 मतलब 0 थी, 0+1 कितना होगा, एट रो 1 एंड कॉलम 1, कॉलम 1। तो ये इसका नंबर मेरा कितना होगा, इसका नंबर सपोज करो मैंने 1 दिया। ऐसे ही मैंने कितने एलिमेंट्स होंगे, रोज इंटू कॉलम करके निकालते हैं ना एलिमेंट्स, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4, 4 एलिमेंट देने, तो सपोज करो मैंने ऐसे ही ये 4 एलिमेंट दे दिए, ठीक है, ये उसने स्कैन करा लिए। अब मैंने एक बैकस्लैश दिया, परसेंटेज डी, मतलब एक स्पेस दिया, एक नेक्स्ट लाइन आई, ठीक है। फिर मैंने इस मैट्रिक्स को प्रिंट करा दिया, इस मैट्रिक्स को प्रिंट करा दिया, ठीक है दीदी प्रिंट करा दिया, तो मेरा प्रिंट होके आ गई ये मैट्रिक्स, सपोज करो 1 2 3 4, ये प्रिंट होके आ गई। दीदी ऐसे क्यों प्रिंट होके आ रही है, ऐसे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि देखो इधर हमने क्या दिया, एक थोड़ा सा स्पेस दिया है, ताकि हमारी मैट्रिक्स एक ही लाइन में प्रिंट होके आ जाए। अगर हम देते बैकस्लैश n तो हमारी वो नेक्स्ट लाइन में आ जाती, बट इधर हमने क्या दिया, इधर हमने दिया थोड़ा सा स्पेस, ठीक है। ठीक है दीदी, ये आपने प्रिंट करा दी, हम समझ गए। अब क्या किया इसने, एक और बैकस्लैश n दिया, ठीक है दीदी, बैकस्लैश n दिया। अब क्या किया इसने, 2 बार फिर लूप लगाया, पहले हमने एक स्कैन करने के लिए लगाया, एक प्रिंट करने के लिए लगाया, अब ट्रांसपोज के लिए नहीं, अब ट्रांसपोज के लिए लगा रहे हैं। जब 2D एरे में हमेशा नेस्टेड लूप लगते हैं, ठीक है, याद रखना। लूप लगाया, नेस्टेड लूप, इधर मैंने क्या कराया, प्रिंट, मैट्रिक्स चाहिए। देखो मैट्रिक्स के लिए मैं क्या करूंगी, कि जो मेरा आई पे जो मेरी वैल्यू होगी वो मेरे जे पे आ जाए, और जो आई जे पे वैल्यू वो आई पे आ जाए। तो मैंने इधर क्या किया, दोनों को स्वैप करा दिया। मैट्रिक्स मेरी आई और जे थी, मैंने क्या किया, कॉलम पहले कर दिए, रोज बाद में कर दी, यही तो किया था हमने, यही किया था ना। तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे थी हमारी मेरी मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसे ही थी। मैंने क्या किया इसको, अब ये मेरी 1 2 3 4 ऐसे बन के आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 3 2 4। तो ये मेरा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। सपोज इसका आप ड्राई रन समझ जाओगे, या समझे नहीं हो तो दोबारा एक बार रिवाइज कराती हूँ कि हमने क्या क्या किया। देखो पहला स्टेप में मैंने क्या किया, पहले मैंने 2 डब्बे बनाए रोज एंड कॉलम के, ठीक है दीदी। उन रोज एंड कॉलम को मैंने यूजर से मांगा कि तुम्हें कितने कितने रो की और कितने कॉलम की एरे बनानी है, ठीक है, यूजर ने दे दिया। फिर मैंने एक एरे बना दी उसी रोज और कॉलम से, ठीक है। फिर मैंने उसका इनपुट ले लिया, कैसे दीदी, नेस्टेड लूप लगा के, क्यों, क्योंकि 2D एरे है तो नेस्टेड लूप लगे। फिर मैंने उसको स्कैन करा लिया, फिर एक और लूप लगाया जिसमें मैंने उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करा दिया, ये वाले लूप में प्रिंट करा दिया। फिर प्रिंट कराने के बाद मैंने उसका ट्रांसपोज लिख दिया। ट्रांसपोज के लिए मैंने क्या किया, जो मेरे रोज थे वो मेरे कॉलम्स बन गए, और जो कॉलम्स थे वो मेरे रोज बन गए। तो मैंने आई और जे की वैल्यू स्वैप कर दी, तो ये मेरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करके दे देगा, ठीक है। अब इसको कंपाइलर पे देखेंगे। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन विच यू टेक 2 मैट्रिक्स लेते हो यूजर से और उसका एडिशन करके दे देते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आराम से 5 नंबर में दोबारा आ सकती है। जैसे पिछली बार मिड टर्म में ट्रांसपोज आया था, मिड टर्म में ट्रांसपोज आया था ना, वैसे ही इस मिड टर्म में ये एडिशन वाला, एडिशन मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट निकालने को बोल देगा, ये आराम से आ सकता है, ठीक है। तो ये करके जाना, बहुत आसान भी होता है। और बस देखो लूप का ही मैटर है कि कितने लूप लगाने हैं, वही आपको दिमाग में सोचना है कि एक स्कैन के लिए लगाना है, एक प्रिंट के लिए लगाना है, फिर एक और लगाओगे। अभी देखते हैं कि एडिशन में क्या करेंगे, एडिशन वाला समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो एडिशन में क्या है, एडिशन में हमें दो दो मैट्रिक्स चाहिए, 2 मैट्रिक्स चाहिए ना, 2 मैट्रिक्स चाहिए हमें, ठीक है दीदी, 2 मैट्रिक्स चाहिए। तो मैंने क्या किया, इधर
इंट नाम का दो डब्बे बनाए, रो 1 और रो कॉलम 1, क्योंकि दो मैट्रिक्स बनानी है तो रो 1 और कॉलम 1 से बनाऊंगी। फिर मैंने वो यूजर से इनपुट करा लिया कि कितने रो की और कितने कॉलम की आपको पहली मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है, प्रिंटफ एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, उसने करा दिया। सपोज करो उसने 2 और 2 की कराई, 2 एंड 2, 2 और 2 की कराई। ठीक है, तो फिर मैंने एक मैट्रिक्स बना दी, रोज रो 1 और कॉलम 1 की। फिर मैंने लूप लगाया उसको स्कैन कराने के लिए। स्कैन हो गए मेरे चारों एलिमेंट। कितने एलिमेंट हो गए, अगर रो 2 है और कॉलम 2 है तो मेरे 4 एलिमेंट्स होंगे, तो 4 एलिमेंट्स इसने मेरे स्कैन करा लिए। फिर इसने एक और फिर मैं इसने दो डब्बे और बनाए, रो 2 करके और कॉलम 2 करके। फिर इसने मांगे मेरे मैट्रिक्स 2 के एलिमेंट्स। तो मैंने सपोज करो मैंने दिया 3 एंड 2। ठीक है, 3 एंड 2 दिया। ठीक है दीदी, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। 6 एलिमेंट्स इसने मेरे स्कैन करा लिए। देखो स्कैन एफ कराया मैंने, एक और लूप लगा दिया इधर स्कैन कराने के लिए। मैट्रिक्स बनाई, जितने भी रो दिए जितने भी कॉलम दिए, फिर मैंने उसको स्कैन कराने के लिए एक लूप लगा दिया। ठीक है दीदी, इतना समझ गए। अब क्या किया दीदी इधर, अब इसने क्या किया, इसने एक और लूप लगाया। अब एक और लूप क्यों लगाया, एक और लूप इसलिए लगाया ताकि मेरी जो मैट्रिक्स 1 थी उसको मैं प्रिंट करा दूं। मैट्रिक्स 1 को इधर इसने देखो प्रिंट कराया मैट्रिक्स 1 को। फिर अगले लूप में एक और बैक स्लैश एन लगाया, इसने मैट्रिक्स 2 को प्रिंट कराया। पहले दो लूप क्यों लगाए, स्कैन कराने के लिए। फिर पहले अगले दो लूप क्यों लगाए, प्रिंट कराने के लिए। अब एडिशन के लिए क्या करेगा, देखो इसने एडिशन के लिए ये वाली लाइन ही सबसे मेन होती है। एडिशन के लिए इसने क्या किया, मैट्रिक्स ऑफ 1 आई जे प्लस मैट्रिक्स ऑफ 2 आई और जे, ये मेरा प्रिंट करा के दे देगा मेरे को मैट्रिक्स प्लस एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा मेरे पास। तो अब इसकी थोड़ी सी समरी देखते हैं कि हमने किया क्या। ठीक है, घर पे जाके तसल्ली से इसको ड्राई रन करके देखना कि कैसे मैंने क्या क्या चीजें करी हैं। ठीक है, अगर अभी थोड़ी बहुत चीजें नहीं भी समझ आई तो आ जाएंगी, पेन कॉपी उठा के जरूर देखना। ठीक है, अब देखो मैं रिवाइज कराती हूँ। पहले मेरे को दो मैट्रिक्स का एडिशन चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि दोनों के रोज और कॉलम्स मेरे को यूजर से मिले। तो मैंने क्या किया, रो 1 का एक डब्बा बनाया, कॉलम 1 का एक डब्बा बनाया और मैंने वो यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है, फिर मैंने उसकी मैट्रिक्स बना दी, 2D मैट्रिक्स बना दी। ठीक है दीदी, दीदी हमें पता है 2D मैट्रिक्स के लिए हम दो लूप्स यूज करते हैं, नेस्टेड लूप यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमने एक स्कैन के लिए फिर हमने उसके एलिमेंट्स जितने भी थे वो स्कैन करा लिए। फिर हमने एक और, अब दो मैट्रिक्स का एडिशन चाहिए तो हमें एक और मैट्रिक्स चाहिए, तो हमने उसके लिए रो 2 और कॉलम 2 का फिर दो डब्बे बनाए। फिर वो यूजर से इनपुट लिया कि कितने की चाहते हो आप, कितने रो की कितने कॉलम की सेकंड मैट्रिक्स बनाना चाहते हो, वो करा लिया। फिर उसके बाद मैंने उसकी एक एरे बना दी, 2D एरे। फिर मैंने उसको स्कैन करा लिया 2D एरे को भी, 2D एरे को भी देखो स्कैन करा लिया। अब मैंने अगला लूप लगाया जिसमें मैंने दोनों को प्रिंट कराना था, दोनों एरे को प्रिंट कराना था। तो फिर मैंने दो लूप लगे, फिर मैंने दोनों के एलिमेंट्स को प्रिंट करा लिया। फिर मैंने क्या किया, लास्ट वाली लूप में क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स 1 आई जे प्लस मैट्रिक्स 2 आई जे, इन दोनों को मैंने ऐड करा दिया। तो मेरे टोटल 5 लूप लगे हैं, बस इतना याद रखना। 2 से मैंने स्कैन कराया, 2 से मैंने प्रिंट कराया, फिर 1 से मैंने उनका एडिशन प्रिंट करा दिया। तो टोटल मेरे 5 लूप लगे हैं। बस लूप्स का ही कॉन्सेप्ट याद रखना कि कितने लूप लगे। आराम से आप अगर बाई चांस पेपर में जाके भूल भी गई कैसे कितने लूप लगाए थे, तो बस ये याद रखना 5 लूप लगे थे, 2 स्कैन के लिए, 2 प्रिंट के लिए और एक मेरा लगा था ऐड करने के लिए। तो ये था मेरा एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। आसान है, करके जाना, बहुत आसान है, 2-3 बार लिख के देखोगे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब ये कौन सा कोड है, अब ये मेरा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का, ये भी 5 नंबर में आता है, तो ये भी अच्छे से करके जाना है, ऐड कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स को। ठीक है, बहुत आसान है, तुम एक बार समझ लोगे तुम्हें ये हो जाएगा। जो मैं कोड तुम्हें बता रही हूँ, एक बार तुम अपने ऑनलाइन इसी सी कंपाइलर पे लिख लेना, प्रोग्रामिस्ट पे लिख लेना, कहीं पे भी लिख लेना, और हैंड से भी एक बार लिख के देखना उंगलियों से कि कैसे क्या किया। ठीक है, देखते हैं कि क्या। देखो मैंने 4 डब्बे बनाए हैं, इंट MNIJ। ठीक है, MNIJ। अब मैंने क्या किया,
एंटर दी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैंने ये देखो लिखा गया मेरा एंटर दी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। मैं क्लियर कर देती हूँ, जब मैं एक साथ कराऊंगी तब तुम्हें रन करके दिखाऊंगी, अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ कोड। एंटर दी नंबर ऑफ रोज और कॉलम मैं चाहती हूँ कि यूजर मुझे इनपुट दे, ठीक है, उसने दे दिए। फिर मैंने क्या किया, एक ए नाम की एरे बनाई जिसमें मैंने एम और एन डाल दिया, ठीक है, एम और एन डाल दिया, ठीक है दीदी। फिर मैंने ऐसी तीन वो बनाई है, तीन एरे बनाई है। तीन एरे बनाई है दीदी? फर्स्ट दो एरे का तो मुझे सम चाहिए, और जो सम आएगा उसको मैं स्टोर भी तो किसी दूसरी एरे में करूँगी, क्योंकि एरे का सम एरे ही होगा, इसलिए तीन एरे लिए हैं। इतना आई होप इतना लॉजिक क्लियर होगा। फिर मैंने कराया प्रिंटफ एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैंने कराया एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या कराया, स्कैनफ कराया। ये था मेरा, दिस इज माय लूप वन, ये था मेरा लूप वन। पहला लूप लगाया मैंने उसका स्कैन लेने के लिए यूजर से इनपुट जो एलिमेंट्स है मेरे। फिर मैंने लूप टू किस लिए लगाया, लूप टू लगाया उस जो मेरी मैट्रिक्स ए थी। देखो लूप टू क्यों लगाया मैंने, लूप टू लगाया मैंने मैट्रिक्स बी के एलिमेंट को स्कैन करने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो मैंने यहाँ लूप टू लगाया, ठीक है दीदी। फिर एक और लूप लगाया मैंने, लूप थ्री किस लिए लगाया, लूप थ्री लगाया मैंने उस वो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए मैंने लगाया लूप थ्री। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए देखो मैं क्या लिखा है, देखो नेस्टेड लूप लगाया क्योंकि 2D एरे है। सी जैसे मैंने बताया था कि तीन एरे लिए, तो थर्ड वाली एरे में मैंने फर्स्ट एरे ए एरे और बी एरे दोनों को ऐड करके स्टोर करा दिया। फिर मैंने क्या कराया, प्रिंट करा दिया। ये वाली एरे जो थी CIJ वाली, इसको मैंने प्रिंट करा दिया, क्योंकि इसको प्रिंट कराने के लिए भी मेरे को लूप चाहिए। तो ये था मेरा लूप 4। तो टोटल मेरे देखो 4 लूप लगे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कराने के लिए, ठीक है। दीदी आप ना बहुत जल्दी समझा गए, थोड़ा सा धीरे धीरे बताओ क्या क्या किया। देखो पहले स्टेप में हमने लिए एंटर दी नंबर ऑफ रोज, अब साथ साथ में करते भी हैं। मैंने लिए एंटर नंबर ऑफ रोज, सपोज करो मैंने 2 और कॉलम भी लिए मैंने 2। अब मैं मैट्रिक्स के एलिमेंट डाल देती हूँ 1 2 3 4। अब मैट्रिक्स बी के भी एलिमेंट डाल देती हूँ 2 1 2 3 एंड 4। देखो द सम ऑफ टू मैट्रिसेस क्या आ गया, मेरा सम ऑफ टू मैट्रिसेस आ गया मेरा 2 4 6 8। यही आएगा ना, 1 2 3 4 की मैट्रिक्स बनेगी, 1 2 3 4 की मैट्रिक्स बनेगी, तो यही आएगा मेरा, यही आएगा ना, लॉजिकल बात है कि यही आएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। एक बार और दोबारा कोड को रिवाइज करा देती हूँ। क्या किया, एंटर दी नंबर ऑफ रोज लिए है मैंने, जितना मैं चाहती हूँ यूजर पे ले लिया। फिर मैंने उसको स्कैन करा लिया, ठीक है। फिर मैंने 3 एरे बनाई उसी रोज और उसी कॉलम की, ठीक है दीदी। फिर मैंने पहला लूप लगाया कि मेरी मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स स्कैन हो जाए, यूजर इनपुट दे दे, ठीक है। लूप 2 लगाया जिसमें मैट्रिक्स बी के एलिमेंट यूजर दे दे, ठीक है। लूप 3 लगाया जिसमें मेरा ऐड हो रहा है दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का एडिशन हो रहा है। और चौथा लूप लगाया दीदी जिसमें मेरा प्रिंट हो रहा है। तो बहुत आसान कोड है, अगर तुम एक बार लिख के देखोगे तो तुम्हें आसानी से आ जाएगा, इट्स वेरी इजी। और एक जो मैंने तुम्हें वो वाला एवरेज नंबर वाला दिया, वो तुम अपने आप ट्राई करना, कोड तुम्हें प्रोवाइडेड है PPT में और वीडियो में भी तुम्हें दिखेगा। तो अगर तुम खुद वो वाला, मैं चाहती हूँ कि होमवर्क में वो तुम खुद ट्राई करो और मुझे रिवर्ट में बताओ कि तुमसे एवरेज वाला हुआ या नहीं हुआ, और मुझे उसका आउटपुट बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग इसका जो ड्राई रन है ये तुम लोग घर पे करो, क्योंकि मैंने कितने सारे ड्राई रन करके दिखाए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी कॉपी पेन उठाओ और इसका ड्राई रन करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। अब क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन विच यू टेक नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यूजर से सब्जेक्ट लोगे और उन मार्क्स को उसका एवरेज प्रिंट कराओगे। तो ये है आपका होमवर्क जिसका आप ड्राई रन करोगे, ठीक है। ड्राई रन और आउटपुट दोनों करके दिखाओगे मेरे को, ठीक है। ये है होमवर्क आपका, मैंने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप अगर आप कहीं पे भी अटको तो देख सकते हो, प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एरे का लेक्चर कंप्लीट होता है, एरे इज डन।
कंट्रोल स्ट्रक्चर भी हमने कर लिया, देख लिया। अब बचा है हमारा फंक्शंस और आपके स्ट्रिंग्स। तो ये हम अगली 2 वीडियोस में करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।